हेलो स्टूडेंट। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे 1.2 की कुछ थ्योरम्स। दो पार्ट में मिलेंगी इसकी सारी थ्योरम्स आपको। 4 से 5 थ्योरम आज करेंगे हम और बाकी वाले हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो पहली थ्योरम करते हैं आज। लेट एफ बी अ बाउंडेड फंक्शन ऑन ए बी, देन जो लोअर इंटीग्रल है वो अपर इंटीग्रल से लेस रहेगा, ये हमें प्रूव करना है। और एफ हमें कोई भी बाउंडेड फंक्शन दिया हुआ है, तो हम क्या लेके चल रहे हैं, फॉर एनी टू पार्टीशन P1 and P2 of AB we have lower sum is less than upper sum। ये हम पहले भी कर चुके हैं और हमें पता है कि लोअर सम जो है वो ऑलवेज लेस रहता है अपर सम से। अब हम किन्हीं दो आर्बिट्रेरी पार्टीशन के लिए लेके चल रहे हैं। जो लोअर सम है वो पार्टीशन P1 के लिए है, जो अपर सम है वो पार्टीशन P2 के लिए है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं, देखो। कीपिंग P2 फिक्स्ड, P2 को फिक्स्ड किया एंड टेकिंग लीस्ट अपर बाउंड ओवर ऑल पार्टीशन P1 वी हैव दिस। हमारे पास हमने किया क्या इस स्टेप में, P2 को हमने फिक्स रखा, P1 पार्टीशन के लिए हमने लीस्ट अपर बाउंड लिया है। तो P1 पार्टीशन कहाँ यूज़ कर रहे थे हम, लोअर सम में, तो वहाँ पे लीस्ट अपर बाउंड लेंगे उसकी। तो जैसे हमने लोअर सम के लीस्ट अपर बाउंड अप्लाई किया तो वो आपके पास किस में चेंज हो जाता है, लोअर इंटीग्रल में। ठीक है जी। उसके बाद सेम स्टेप यहाँ पे करेंगे। अब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड अप्लाई करेंगे ओवरऑल पार्टीशन P2, तो वो किस पे अप्लाई होगा, इस पे अप्लाई होगा। तो जब यहाँ पे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लेंगे हम अपर सम की, तो वो हमारे पास क्या बनती है, अपर इंटीग्रल बनती है। तो यही हमारे पास आ गया कि जो लोअर इंटीग्रल है वो लेस होता है अपर इंटीग्रल से। आगे हमारे पास है नेमिंग थ्योरम एंड डार्बोक्स थ्योरम। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और जिसके रिजल्ट हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी हम आगे यूज़ करेंगे। और जस्ट बिकॉज ये नेमिंग थ्योरम है तो ये आपको विद स्टेटमेंट आनी चाहिए। इसकी आप सिर्फ प्रूफ ही नहीं, स्टेटमेंट को भी ध्यान में रखोगे कि क्या है। ठीक है जी। तो स्टेटमेंट करते सबसे पहले क्या है हमारे पास, इफ एफ इज अ बाउंडेड फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल a to b, देन फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर कोरस्पॉन्ड्स डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट upper sum less than upper integral plus epsilon, lower sum greater than lower integral minus epsilon for each partition P of AB with norm of P less than delta। तो हमारे पास f कोई भी बाउंडेड फंक्शन गिवन है। अगर बाउंडेड फंक्शन गिवन है तो आपके पास ये डेफिनेशन होती है बाउंडेड फंक्शन की कि वहाँ पे कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर के एस एग्जिस्ट कर रहा होगा फंक्शन का मोड, जिससे लेस हो जाएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी, क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी। अब आपके पास क्या है, अपर इंटीग्रल क्या होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ सेट ऑफ अपर सम्स। ये सिर्फ बताया है क्या होता है। Therefore, for each epsilon greater than 0, there exists a partition P1 of AB such that this holds। अब हमारे पास क्या होता है, देखो यही एक दो स्टेप है इसमें जो मेन समझने वाले हैं कि जो अपर इंटीग्रल है वो क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है सेट ऑफ अपर सम्स की। अपर सम की ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है तो अपर सम से लेस रहेगी। लेकिन हमारे पास हर एक एप्सिलॉन के लिए, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए कम से कम हमें एक पार्टीशन ऐसी मिल सकती है, ऐसी एग्जिस्ट करेगी P1, जिसके लिए अगर हम उसका अपर सम निकाल रहे हैं उस पार्टीशन P1 पे, तो अपर इंटीग्रल में अगर हम अपर इंटीग्रल में अगर हम एप्सिलॉन बाई 2 ऐड कर दें तो वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। वैसे तो हमारे पास क्या होगा, ये लेस रहता है अपर इंटीग्रल, बट यहाँ पे हमें एक ऐसी पार्टीशन P1 मिल रही है एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए कि अगर हम अपर इंटीग्रल में इसको ऐड करें तो उस पार्टीशन P1 के लिए ये जो है आपके पास ग्रेटर हो जाएगी टर्म। ठीक है। अब हमारे पास जो पार्टीशन P1 है उसके पास कितने पॉइंट होंगे, P+1 होंगे इंक्लूडिंग A एंड B। ये आपके पास वहीं से आया जब हमने स्टार्टिंग में डेफिनेशन की थी पार्टीशन की, तो वहाँ पे क्या था कि अगर हम यहाँ पे n पॉइंट ले रहे हैं तो टोटल कितने पॉइंट्स होंगे पार्टीशन के पास, n+1 पॉइंट्स होंगे। और सब इंटरवल कितने बनते हैं, वो n ही बनते हैं।
तो यहाँ पे हम P तक जा रहे हैं, तो P1 के पास कितने पॉइंट होंगे, P+1 पॉइंट होंगे। डेल्टा हम कोई भी पॉजिटिव नंबर लेके चल रहे हैं इस टाइप से, ये हमने अपनी तरफ से कंसीडर किया है, इसमें कोई भी आपके पास कोई लॉजिक या कोई फैक्ट कुछ नहीं है, ये हमने कंसिडर किया अपनी तरफ से कि हम डेल्टा इस टाइप से लेके चल रहे हैं जिसकी वैल्यू इस तरीके से लाई कर रही है, ठीक है। और पार्टीशन P हमें बता ही दी है पहले स्टार्टिंग में स्टेटमेंट में बताया है कि नॉर्म ऑफ P लेस देन डेल्टा है उसके लिए। अब हम लेके चल रहे हैं कॉमन रिफाइनमेंट लेके चल रहे हैं, जो कि कॉमन रिफाइनमेंट है P यूनियन P1 की, ठीक है। P हमारे पास कोई भी आर्बिट्रेरी पार्टीशन है, P1 हमने एक जनरल यहाँ पे फिक्स ली थी, तो इनके लिए हमने एक रिफाइनमेंट बनाई है। और इन्होंने क्या बताया कि जो ये रिफाइनमेंट है इसके पास P-1 एडिशनल पॉइंट होंगे देन P। इसका लॉजिक क्या है देखो कि कैसे होंगे। अब आपके पास P कोई भी आर्बिट्रेरी पार्टीशन है जिस कंडीशन को होल्ड कर रही है, ठीक है। ये हमें लेके चलनी थी, स्टेटमेंट में बोला है कि आपको जो रिजल्ट प्रूव करने हैं वो इन सभी पार्टीशन के लिए करने हैं। तो हमारे पास इस पार्टीशन के पास कितने भी पॉइंट हो सकते हैं। P1 के पास कितने पॉइंट हैं, P+1 है, लेकिन आप कोई भी पार्टीशन लेके चल रहे हो, आप देख लो इसको, P* को लिया P यूनियन P1, ठीक है। इसके पास हमारे पास कितने भी पॉइंट है, मान लो x पॉइंट है, हमें नहीं पता वो कितने भी है, लेकिन हम कोई भी पार्टीशन लेके, इसके पास कितने पॉइंट है, P+1 है, ठीक है। कोई भी पार्टीशन ले लो, उसका फर्स्ट और लास्ट पॉइंट तो सेम रहेगा, ये तो समझ आ रही होगी बात। पार्टीशन हम एक ही की बना रहे हैं P की, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट उसके हम डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन उसके जो फर्स्ट और लास्ट पॉइंट है वो तो सेम रहेगा। अंदर की अरेंजमेंट ही तो डिफरेंट करते हैं हम, पहला अगर एक्स नोट है तो एक्स नोट रहेगा, लास्ट अगर एक्स एन है एक्स पी है जो भी है वही रहेगा, बीच वाले तो डिफर करेंगे। अब इसके पास जितने भी होंगे, लेकिन इसके पास ए भी होगा और बी भी होगा, ठीक है, तो वो तो सेम रहेंगे। अब यहाँ से कितने पॉइंट आएंगे इसके पास, तो ए इसके पास भी है, बी इसके पास भी है, तो ये दोनों तो इसके पास पहले भी हैं, तो बीच वाले बचे हुए पॉइंट तो एक्स्ट्रा आएंगे, वो कितने हैं, P-1। जो इसके पास ये फर्स्ट और लास्ट पॉइंट है, ये दो पॉइंट इसके पास पहले ही हैं, तो इसके पास एडिशनल पॉइंट कितने होंगे P से अलग, P-1 पॉइंट। इधर P+1 से 2 माइनस कर दो क्योंकि दो पॉइंट इसके पास वो पहले ही हैं, तो कितने बचे, P-1 पॉइंट बचे। तो यहाँ से हम ये चीज़ बोल रहे हैं कि इसके पास रिफाइनमेंट के पास P-1 एडिशनल पॉइंट होंगे मोर देन P। इसके बाद इन्होंने क्या किया, जो हमने एक थ्योरम में रिजल्ट प्रूव किया था लास्ट में, वो रिजल्ट लगाया अपर सम वाला। यहाँ पे आपके पास रिफाइनमेंट आ गई है, यहाँ पे पार्टीशन P आई है, P1 लिया और यहाँ पे पार्टीशन P ले लिया। वहाँ पे एक ही पार्टीशन पे बात कर रहे थे, तो दोनों जगह पे एक ही पार्टीशन ली हुई थी जब हमने थ्योरम में रिजल्ट प्रूव किया था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास दो पार्टीशन चल रही हैं और हमारे पास रिजल्ट यहाँ पे P1 के लिए, तो हम किसी भी आर्बिट्रेरी पार्टीशन के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं P1 के लिए। और यहाँ पे जब हमने थ्योरम में किया था P पॉइंट्स था कि P पॉइंट एक्स्ट्रा हो, तो यहाँ पे 2P के डेल्टा था। अब हमारे पास P-1 एडिशनल पॉइंट है, तो यहाँ पे P-1 आ गया है, तो बाकी सब सेम है, हमने ये वो रिजल्ट यूज़ किया। इसके बाद यहाँ से देखो यू अपर सम फॉर पार्टीशन P1 के लिए इस टर्म से लेस है, तो यहाँ पे इसको यूज़ कर लिया। अब इस बीच वाले को निकाल दिया, अब इसका कोई काम नहीं है, इसका हमने सिर्फ इस कंपैरिजन के लिए यूज़ किया था। अब इसको और इसको कंपेयर कर लिया, फर्स्ट और लास्ट टर्म को कंपेयर कर लिया बस, और इस टर्म को यहाँ पे ऐड कर दिया, ये यहाँ पे ऐड हो गया। डेल्टा हमने ये ले लिया था, यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू रख दो, तो यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू रख दी है, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, ये एप्सिलॉन हो जाएगा। तो UFP किससे लेस हो गया, अपर इंटीग्रल प्लस एप्सिलॉन से फॉर अ पार्टीशन P विद नॉर्म ऑफ P लेस देन डेल्टा। सेम आपके पास लोअर सम के लिए होगी, जैसे मैंने पहले बताया था कि यहाँ पे सब कुछ सेम चलता है अपर और लोअर के लिए, सिर्फ साइंस जो साइंस हैं वो अलग होते हैं और इनइक्वालिटी चेंज होती हैं, तो वही चीज़ है सिर्फ। यहाँ पे भी ऐसे लिया, यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन आ गया, माइनस किया है तो ये लेस होगी। वैसे तो लीस्ट अपर बाउंड होती है लोअर इंटीग्रल, तो ये बढ़ी जाएगी, लेकिन ऐसे हमने माइनस कर दिया किसी पार्टीशन P1 के लिए कि ये लेस हो गया, तो वही P+1 पॉइंट है, वही डेल्टा लिया है, वही हमारे पास रिफाइनमेंट ली है, सब कुछ सेम किया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा लोअर के लिए भी।
नेक्स्ट इन क्या होता है, कोरोलरी है कि अगर फंक्शन जो है बाउंडेड हो गया ए और बी पे, तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो कि नॉर्म ऑफ पी, यहाँ पे हम क्या लेके चल रहे हैं, लेस देन डेल्टा है नॉर्म ऑफ पी। अगर नॉर्म ऑफ पी अप्रोच करे 0 को, तो ये आपके पास इस फॉर्म में बन जाएगा। नेक्स्ट थ्योरम देखो, कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी की क्या कंडीशन है, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ बाउंडेड फंक्शन एफ to be integrable on AB is that for each epsilon greater than 0 there exists a partition P of AB such that upper sum minus lower sum less than epsilon। तो नेसेसरी कंडीशन लेके चलते हैं। नेसेसरी में आपके पास क्या होगा, फंक्शन जो है वो इंटीग्रेबल लेके चल रहे हैं। अगर वो इंटीग्रेबल है तो उसका लोअर सम इक्वल टू अपर सम होगा और वो इंटीग्रेशन के इक्वल हो जाएगा। अब हम क्या लेके चल रहे हैं, ये वही रिजल्ट लेके चल रहे हैं जो अभी हमने लास्ट में यूज़ किया था। ये लीस्ट अपर बाउंड है, वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, तो किसी पार्टीशन P1 एंड P2 के लिए आपके पास ये रिजल्ट होल्ड करेंगे। पहले हम अलग अलग के लिए लेके चलेंगे ताकि हम इसको आर्बिट्रेरी के लिए हम बात कर सकें कि किसी एक फिक्स पार्टीशन के लिए ऐसा नहीं हो रहा है, किसी भी पार्टीशन P1 के लिए ऐसा हो रहा होगा, किसी पार्टीशन P2 के लिए ऐसा हो रहा होगा। वो सेम भी हो सकती हैं, अलग भी हो सकती हैं, तो हम एक जनरल रिजल्ट बना रहे हैं, तो फिक्स नहीं कर रहे हैं उसको। तो ये वही रिजल्ट लिखा, यहाँ से ही यूज़ कर लिया कि जो लोअर इंटीग्रल है वो इस इंटीग्रल के इक्वल है, वो वैल्यू रखी, अपर इंटीग्रल भी इक्वल है तो वो वाली वैल्यू रख दी। अब ये हमने क्या बना ली, कॉमन रिफाइनमेंट बना ली है, ठीक है। अब इसके बाद कंपेयर कर दो, ये आपके पास रिजल्ट था कि जो अपर सम होता है अगर हम रिफाइनमेंट का ले तो वो छोटा जाता है, पार्टीशन का बड़ा होता है, और पार्टीशन हमारे पास इस टर्म से लेस है, तो ये टर्म लिख दी हमने। इसके बाद ऊपर वाली टर्म का यूज़ किया, ठीक है, इसको और इसको कंपेयर कर लिया, यहाँ पे लिख के भी दिखाया, जो लोअर सम है वो बड़ा है इससे, क्या किया, अब साइलेंट बाई 2 को इधर ऐड कर दिया और इस इंटीग्रल की वैल्यू जो है वो यहाँ रख दी। इस इंटीग्रल की वैल्यू निकाल ली लोअर सम की हेल्प से, वो यहाँ रख दी है। तो आपके पास ये बना लोअर सम फॉर पार्टीशन P1 प्लस एप्सिलॉन। लेकिन हमारे पास रिफाइनमेंट का क्या होता है, लोअर सम बड़ा होता है, तो वो इससे रिप्लेस कर दिया, तो ये टर्म बड़ी होगी। तो फर्स्ट और लास्ट को कंपेयर कर लिया, अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन फॉर अ पार्टीशन P। ये थी हमारे पास नेसेसरी कंडीशन। अब सफिशिएंट कंडीशन करते हैं, सिंपल है बिल्कुल, अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन लेके चल रहे हैं। ये आपके पास रिजल्ट होता है कि इस टाइप से ये इनइक्वालिटी फॉर्म होती है आपके पास, और इस टाइप से जब आपके पास इनइक्वालिटीज़ हों और हम इनका डिफरेंस के फॉर्म में लिख लो, तो इसका माइनस यहाँ पे करेंगे, फर्स्ट वाली का लास्ट वाली के साथ करेंगे। तो हमने नेक्स्ट स्टेप में यही किया। ये टर्म किससे लेस थी, एप्सिलॉन से लेस थी। एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 क्या था, आर्बिट्रेरी था, तो उसको हम 0 की तरफ अप्रोच करा सकते हैं, तो उसको 0 अप्रोच करा दिया। तो ये आपके ये आपके पास अब लेस देन 0 तो नहीं हो सकती, क्योंकि अपर सम क्या है, बड़ा है, लोअर सम क्या है, छोटा है, तो बड़े में से छोटा माइनस कर रहे हैं, तो वो लेस देन 0 तो नहीं जाएगा। तो क्या पॉसिबिलिटी बची, इक्वल टू 0 जाने की, इक्वल टू 0 गया तो दोनों अपर इंटीग्रल इक्वल टू लोअर इंटीग्रल हो गए, तो फंक्शन क्या हो गया, इंटीग्रेबल हो गया। अब इसी की सेकेंड फॉर्म देख लो, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ था, देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन P, ये लिखा हुआ था। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वाले में क्या बोला हुआ है, सच दैट फॉर एवरी पार्टीशन P, वहाँ पे किसी एक पार्टीशन के लिए प्रूव करना था, यहाँ पे क्या बोला गया है कि हर एक पार्टीशन P के लिए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, जिसके लिए नॉर्म ऑफ P लेस देन डेल्टा है, ये रिजल्ट होल्ड करेगा। सारा प्रूफ सेम है, तो आपको बस यहाँ पे यही ऐड करनी है, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 बाय डार्बोक्स थ्योरम देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर दैन 0 सच दैट फॉर ईच पार्टीशन P नॉर्म ऑफ P लेस देन डेल्टा, ये रिजल्ट होता है हमारे पास, ठीक है। ये होता है ना हमारे पास बाय डार्बोक्स थ्योरम, और हर एक पार्टीशन P के लिए एग्जिस्ट करता है ये वाला रिजल्ट, तो हम इस रिजल्ट का यूज़ कर लेंगे यहाँ से। यहाँ पे हमने इस कंसेप्ट का यूज़ किया था कि लीस्ट अपर बाउंड है तो ऐसा होगा, ये होगा, क्योंकि एक पार्टीशन के लिए बात करते हैं, यहाँ पे फॉर एवरी पार्टीशन के लिए हमें ये चीज़ प्रूव करनी है, तो हम डार्बोक्स थ्योरम का यूज़ कर रहे हैं कि हर एक पार्टीशन के लिए ऐसा होता है हमारे पास। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन की वैल्यू रख ली और सेम उसी तरह से प्रोसीड किया, सिर्फ इस एक लाइन का चेंज आया। सेम ऐसे इसका कन्वर्स पार्ट होगा, वहाँ पे भी ये लिखना कि देन फॉर ईच पार्टीशन ये होगा आपके पास, और सेम वैसे ही प्रोसीड किया। लास्ट थ्योरम आज के लेक्चर की, अ बाउंडेड फंक्शन f इज
integrable on a to b if and only if there exists a number I such that for each epsilon greater than 0 there exists a partition p of ab such that upper sum minus I less than epsilon I minus lower sum less than epsilon। अब हमें पता है कि कोई भी फंक्शन अगर इंटीग्रेबल है तो वहाँ पे ये कंडीशन होल्ड करती है, जो अभी हमने लास्ट थ्योरम में प्रूव किया। वहाँ पे इफ़ एंड इफ ओनली रिजल्ट प्रूव किया हमने कि अगर इंटीग्रेबल होगा तो ये रिजल्ट होगा, ये रिजल्ट है तो फंक्शन इंटीग्रेबल होगा। तो ये हमने लिख लिया कि फंक्शन इंटीग्रेबल था, तो ऐसा है हमारे पास। अब हम आई कोई नंबर लेके चल रहे हैं, जैसे कि उन्होंने हमें बताया था कि आई कोई नंबर है जो लोअर सम और अपर सम के बीच में लाया कर रहा है। अब यहाँ से देख लो, जो आपके पास डायग्राम बना के दिया, लोअर सम और अपर सम के बीच में आई लाया कर रहा है। देन ऑब्वियसली कि अगर हम ये डिस्टेंस लें तो ये कंप्लीट डिस्टेंस से क्या रहेगी, छोटी रहेगी, और अगर ये वाली डिस्टेंस लें ये भी कंप्लीट डिस्टेंस से क्या रहेगी, छोटी रहेगी। तो वही किया हुआ अपर सम माइनस आई लेस देन अपर सम माइनस लोअर सम, सेम यहाँ पे लोअर सम के लिए किया हुआ है। और ये किससे लेस है, अपसाइलन से, तो अपर सम माइनस आई किससे लेस होगा, अपसाइलन से। आई माइनस लोअर सम किससे लेस होगा, अपसाइलन से। तो यहाँ पे एक पार्ट हमारा प्रूव हो गया। सेकेंड पार्ट के लिए क्या लेके चलेंगे, ये गिवन कंडीशन लेके चलेंगे, ठीक है, और फंक्शन को इंटीग्रेबल दिखाएंगे। अब हमारे पास किसी पार्टीशन P1 के लिए ऐसा है, अपसाइलन की जगह पे हमने अपसाइलन बाय 2 रख लिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई एक आर्बिट्रेरी नंबर से लेस दिखा रहे हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपसाइलन बाय 2, अपसाइलन बाय 2, तो अपर माइनस लोअर कर दो, यानी कि इसका डिफरेंस इसके साथ किया तो क्या बनेगा, अपर माइनस लोअर लेस देन अपसाइलन। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेबल हो जाएगा ऑन ए बी। तो बाकी की थ्योरम्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।